नमस्कार साथियों। कहते हैं भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों पर कभी विश्वास और भरोसा मत करना। बाज पक्षी हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक 4 बातें बताने वाली है। अगर हम इन 4 बातों पर अमल कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इस कहानी के अंत में बाज 4 महत्वपूर्ण बातें बताने वाली है। हो सके तो कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लें। किसी समय की बात है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। पूरे जंगल में घूमने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अंत में एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी दिखाई दिए। उस शिकारी ने अपने मन में सोचा, अगर हम इस पर जाल बिछाते हैं तो एक ना एक पक्षी हमारे जाल में जरूर फंसेगा। ये सोचकर उसने पेड़ पर जाल बिछाया। बहुत प्रयास करने के बाद उस शिकारी के जाल में एक बाज पक्षी आ गया और बाज को पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूँ। शिकारी की बात सुनकर बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? बाज की बात सुनने के बाद शिकारी कहता है, बताओ अपनी आखिरी इच्छा क्या है? तब बाज ने बताना शुरू किया, मरने से पहले मैं तुम्हें 4 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो यह है कि किसी की बातों का बिना प्रमाण और बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। शिकारी पहली सीख मान लेता है, फिर कहता है, दूसरी क्या है? तब बाज कहता है, दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते से आगे बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? इतना सुनने के बाद शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज, जल्दी बताओ। बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आजाद कर दिया और वो हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी के भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आजाद हूँ। यह सुनते ही शिकारी मायूस होकर पछताने लगा। शिकारी को पछताते हुए देखकर बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी बातें भूल गए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछतावा मत करना। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नजर व हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है।
लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है। पंख मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय में बाज के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जिसका समय 5 महीने होता है। फिर नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाज उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रक्रिया के अंतर्गत बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर दर्द की परवाह न करते हुए तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को तोड़ता है। अंत में अपने भारी हो चुके पंखों को भी नोच कर फेंक देता है। अब इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद बाज को पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एक चित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, जब आंधी तूफान आते हैं या बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके दम लेता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपना विचार साफ रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए पीछे मत हटो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा पर कभी भी चिड़िया और छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे। बाज अपने घोंसले से नरम घास को हमेशा निकाल देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।